हाय दोस्तों, आइए पुनः हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। एक और क्वेश्चन लेके आए। ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। हम भारतीय भवन बुक पढ़ रहे हैं मैथ का, और प्रश्नावली 1 का डी वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, उसमें से है प्रश्नावली 1 का डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन ये आपके 9th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th के एग्जाम में इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, हम लोग भली भांति जानते हैं। परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब जिसे बट्टा के रूप में लिखा जा सके, या यूं कहे तो मतलब यूं कहे कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, क्या है, परिमेय संख्या। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे कह सकता है जो रूट के अंदर में रहे वो अपरिमेय संख्या है, और रूट के बाहर रहे वो परिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका परिभाषा तो हम जानते हैं, ये अप्लाई करते हैं इस पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, कौन अपरिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या है। तो डायरेक्ट हम इस पे लिख सकते हैं। हम बताएं जो रूट के अंदर में रहे, रूट के बाहर नहीं आ सकता, वो क्या अपरिमेय संख्या है। और ये भी बताए थे परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, बताए थे। जब परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो क्या आता है, सब बताए आप लोग को। परिमेय में अपरिमेय जोड़ते तो अपरिमेय आता है। परिमेय को रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय को इरेशनल नंबर इंग्लिश में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे, क्या आएगा, इरेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, अगर रेशनल प्लस इरेशनल मतलब परिमेय प्लस परिमेय, क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। अगर इरेशनल प्लस रेशनल मतलब अपरिमेय प्लस परिमेय, क्या आएगा, परिमेय, सॉरी अपरिमेय आएगा इरेशनल। और अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। और बोले रेशनल गुना इरेशनल मतलब परिमेय गुना अपरिमेय, रेशनल गुना इरेशनल, परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही इरेशनल गुना रेशनल क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। और कभी कभी इरेशनल गुना इरेशनल, कभी कभी परिमेय आएगा, कभी कभी अपरिमेय आएगा। ये सब आपको हम जब क्लास चालू किए थे तो ये कॉन्सेप्ट सब बताए थे। परिमेय का जब परिभाषा बताया, बोलिए। आई प्लस आई मतलब अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय ही होता है। इसका डिटेल सॉल्यूशन हम आपकी क्लास में बता चुके हैं। आप अभी हम इसको देखते हैं कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो ये देखिए 7√5 है, मतलब 7 क्या है, परिमेय संख्या, और √5 अपरिमेय संख्या। रूट से बाहर ये 5 निकल सकता है, जोड़ा लगेगा इसका, है ना। तो ये परिमेय और अपरिमेय का गुना क्या कहलाएगा, परिमेय और अपरिमेय का गुना अपरिमेय। ये कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये देखिए दो परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। 3 तो बाहर नहीं आएगा, 3 का और गुणनखंड भी करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 बाहर आने वाला नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होगा, बोलिए आप लोग, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हो जाएगा। इसमें बताइए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये किससे अलग होता है, अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय प्लस परिमेय, यही है ना। क्या आता है, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या आएगा। ये देखिए पाई -2, पाई एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है, पाई का लगभग मान 22/7 होता है, और पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर 22/7 पूछे तो परिमेय संख्या है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, वो लगभग में उसको मान लिया गया है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ लगाए ना, जोड़ की जगह घटाव भी होगा तो वो चेंज नहीं होने वाला, वही होगा। तो इसके जगह पे प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो अपरिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। और 7/√5 है, भाग में भी यही केस है,
ये अपरिमेय संख्या, ये रूट के बाहर आ सकता है, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अब ये 2 गुना पाई है, 2 पाई है, तो 2 तो परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे 3 + √23, 3 परिमेय है, √23 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिया -√23। अगर इसको हल करेंगे हम तो 3 + √23 -√23 आएगा। आया? तो सही से लिख देता हूँ, -√23। तो देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा कि नहीं? एक प्लस में एक माइनस में, क्या बचा? 3। अगर हमको ये पूछेगा कोई परिमेय के अपरिमेय तो क्या बोलेंगे? कल हल करके भी देखेंगे, तो हल किया तो 3 आया सिर्फ, तो 3 क्या है? परिमेय है ना, ये क्या है? परिमेय। हल करेंगे, हल करने के बाद ही हम आंसर बताएंगे, जिसको हल करने वाला रहेगा उसको हल करेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे कि परिमेय या अपरिमेय। बताओ, उसको हल कर सकते हैं थोड़ा। अभी ऐसे देखने से लगेगा कि अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हल, पहला काम है हमारा हल करेंगे। हल करेंगे तो एक चीज, हम रूट का जोड़ घटाव गुना जब आप लोगों को सिखा रहे थे तो बताए थे, रूट के अंदर भाग जब करना हो तो रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से भाग करते हैं, बताए थे, तो कट जाएगा। 2 कम 2, 2 चुके 8, तो 3√4 हुआ बच्चा। अब बच्चे में रूट के अंदर में 1, 4 का वर्गमूल 2, 3 गुना 2, अब बता में 1 का वर्गमूल 1, 6/1 बराबर 6 आया। तो बताओ 6 इसमें रूट कहीं पे रहा? नहीं रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या। और ये क्वेश्चन है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों रूट के अंदर में समान संख्या, तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचा। तो 0 कौन सी संख्या है? 0 का बटा में b/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या? परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इस तरह से हम किसी भी प्रकार के परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचान लेंगे। कोई दिक्कत होगा पहचानने में? बोलिए आप लोग, नहीं ना दिक्कत होगा। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये प्रयास वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ओके।